डिफॉल्ट तो आपने करना है जो आपकी पॉलिसियां, जो आपकी हरकतें हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के ये सहाफ़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा के ऊपर चढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनका कोई कसूर है। अब देखें ना, उनकी ये खबर आप देखेंगे, PIA जो है ये वैसे तो बिका था 10 अरब रुपए में। 10 अरब इन्होंने पहले दिया था, PIA इनके हवाले हो गया था, कुछ पैसे बाद में दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि PIA के असासी हिस्से ज़्यादा हैं। 14.2 अरब रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो PIA के साथ गई हैं। 14.2 अरब रुपए की। अब मुनाफा चेक करें कैसा हुआ। क्या किसी को ऐसा मुनाफा मिलता है? जब 10 अरब रुपया दिया तो 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज आ गई और इसके अलावा लगभग 8 से 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए। जहाज उसके अलावा हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है, दर्जनों जहाज हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके रूट्स भी हैं, वो भी साथ दे दिए। उसकी गुडविल है, वो भी साथ दे दी। उसका स्टाफ है, बेशुमार चीजें दे दी। और दे दी कैसे? औने पौने। और दी किसको? फौजी फाउंडेशन और उनके जो हमायती हैं या उनके साथ जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है उनको दे दी गई। मौजा ही मौजा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें आप। पाकिस्तान में अदलिया की करप्शन के ऊपर एक आलमी तंजीम ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन पहले मैं आपको अदलिया का एक और कारनामा बताता हूँ। आपने ये अभी फैसला देखा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे थे, काजी फायद ईसा को बुरा भला कह रहे थे कि मुनाल वाला फैसला काजी ने गलत दे दिया। अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है माजी में। ये कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने ये जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने CDA को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA है इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके मालिक। पिछले 3 साल का किराया भी जमा करवाओ। अब जनाब मुनाल वहाँ पे पैसे जमा कराता है, किराया CDA वाले कहते हैं हमें किराया दो और जो पाक फौज है वो कहती है जी हमें किराया दो। अब वो 2 जगह पे किराया दे रहे थे। ये मामला लेकर वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा जी कि अब हम किराया इनको दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट से या CDA से हमें पैसे वापस दिलवाएं। ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने इस मामले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ले आओ सारे इसके कागज़, क्योंकि ये तो नेशनल पार्क का इलाका है, ये तो आवाम के लिए एक नेशनल पार्क है जहाँ पे जंगल होगा, जहाँ पे तफरीह की चीज़ें होंगी और यहाँ पे किसी सूरत भी आप ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं आप, आलूदगी पैदा हो रही, तो ये इलाका है ही नहीं आपका। तो कागजात ले आए, दर्जनों समातें हुई, सहाफ़ी जाते रहे और जो GHQ की जानिब से जो वकला आते थे वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, बल्कि वो कहते थे 1910 से ये ज़मीन हमारी है, लेकिन कोई एक भी कागज़ या एक भी रिकॉर्ड वो अपने क्लेम के हक में पेश नहीं कर सके। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जी ये नेशनल पार्क की जगह है, ये ना मुनाल की है ना GHQ की है, किसी की नहीं है, नेशनल पार्क की। मामला चला गया काजी फायद ईसा के पास, तो काजी फायद ईसा ने भी इसके ऊपर फैसला दे दिया। अब ये मामला एक रिव्यू में गया, रिव्यू के अंदर भी फारिग हो गया, लेकिन जब आईनी अदालत बनी तो वो तो आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे हसन अजहर रिजवी साहब की सरबराही में एक बेंच बनता है और फिर ये किराया बड़ा अरसा जो है ना वो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जमा होता रहा। ये लगभग कई साल तक ये ट्रायल कोर्ट के अंदर कुछ 6 करोड़ रुपए तक का किराया वहाँ पे भी जमा हो गया था। अब आईनी अदालत ने कह दिया जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ और आईनी अदालत ने पिछले सारे फैसले फारिग कर दिए।
यानी ये जो 8,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के ऊपर दावा किया गया जीएचक्यू की जानिब से, तो उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। अब ये जमीन जीएचक्यू की है क्योंकि फैसला फारिग कर दिया गया। पहले अदालती फैसले ये कहते थे कि ये नेशनल पार्क की जमीन है, ये इन्वायरमेंट के लिए है, नेशनल पार्क की जमीन है, अवाम इसकी मालिक है। लेकिन जीएचक्यू का क्लेम, जिसके हक में वो कोई एक कागज भी पेश नहीं कर सके, उनका क्लेम पहले वाले फैसलों ने उड़ा दिया था, अतर बिनुल्लाह ने और कादी फायदीसा ने। अब जनाब जो नया फैसला आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा सिविल कोर्ट डिसाइड कर लेगा, और सिविल कोर्ट भी डिसाइड करेगा। वो जो 2 एकड़ मुनाल के पास है ना, 2-3 एकड़, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि मुनाल अपने 2-3 एकड़ का मामला लेकर चला जाएगा सिविल कोर्ट के अंदर। बाकी सारा फैसला कलअदम, और अब सारा कब्जा, सारा कंट्रोल जो है वो चला गया जीएचक्यू के पास। ये है नादरीन पूरी कहानी। जनाब इस सारे फैसले का जो वन लाइनर है वो ये है कि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा भी, पाकिस्तान में ही है, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी ओवरऑल यही है, राजा बशारत साहब ने गालिबन ये लिखा कि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। तो कहानी बीच में यही निकली है। तो ये अदलिया जो है ये इस तरीके से सहूलतकारी कर रही है। अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आवाज़ उठाई गई हमारी अदलिया के मामले में, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स तंजीम ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ख़दशा है कि ये ग्रैंड करप्शन तक पहुँच जाएगी। तंजीम ने अंडर द बेंच पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बदउनवानी के ख़तरात का जायज़ा के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में 26वीं और आइनी तरामीम को एक बड़ी वजह करार दिया है, और मुतालबा किया गया है कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम मनसूख की जाएं। ये नाज़रीन अब दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो फैसले हक में आ रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और वो आइनी अदालत से वो सारे फ़ायदे उठा रहे हैं जिसके लिए ये अदालत बनाई गई थी। फ़ायदे फिर जजेस भी उठाते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक और ख़बर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको इस खबर का। ये जनाब पंजाब के जज साहिबान के लिए एक सहूलत दी गई है कि जितने भी जुडिशल अफसरान हैं उनको सब्सिडी के ऊपर गाड़ियाँ लेके दी जाएंगी, और ये कीमती गाड़ियाँ जिनकी कीमत 40, 50, 60 लाख रुपए तक हो सकती है, 2.5 से 3 लाख रुपए में अफसरान इन गाड़ियों को ख़रीद कर अपने घर ले जाएंगे। यानी कितनी मज़े की बात है। जो गाड़ी आप मार्केट में जाते हैं और आप ख़रीदते हैं, आपको मिलती है 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में। ये वाली गाड़ी जो जज साहिबान हैं या जो जुडिशल अफसरान हैं, और बहुत बड़ी तादाद में है ये, इन्हें ये गाड़ी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो मौजा ही मौजा। अब मुझे आप बताएं ना, ये वाले जजेस नून लीग के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे पाएंगे जिन्हें आपने इतनी बड़ी रिश्वत दे दी है, इतना बड़ा फ़ायदा आपने दे दिया है। पाकिस्तान में कहीं किसी को ये फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा दिया जा रहा है। तो आप समझ जाए ना कि मामला कैसे चल रहा है। हर चीज़ को कंट्रोल करना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।